अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विज़डम हॉराइज़न, जहां हम कुरान, साइंस और फ़लसफ़े की रोशनी में कायनात के वो राज जानने की कोशिश करते हैं जो इंसान को फ़िक्र, हैरत और यकीन के नए जहान अता करते हैं। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है चाँद, एक ऐसा सैयारा जिसे हम रोज़ देखते हैं लेकिन शायद उसकी गहराई और मकसद को नहीं समझते। क्या आपने कभी सोचा है कि कुरान में चाँद को इतनी बार क्यों जिक्र किया गया? क्या वजह है कि हमारी इस्लामी इबादत, रोज़ा, हज, ईद, सबका ताल्लुक चाँद से जुड़ा हुआ है? क्या चाँद सिर्फ रोशनी देने वाला एक आसमानी जिस्म है या इसमें कायनात के कुछ छुपे राज भी पोशीदा हैं? आइए आज हम उन सवालात के जवाब तलाश करते हैं। कुरान मजीद में चाँद को मुख्तलिफ मकामात पर आयत कहा गया है, यानी ये अल्लाह की निशानी है। वमिन आयातिहिल लैलु वन नहार व शम्सु वल कमर, और उसकी निशानियों में रात और दिन और सूरज और चाँद है। सूरह फसलत 37। यहाँ कुरान ये वाज़े करता है कि चाँद एक निज़ाम कायनात का हिस्सा है जिसे देखकर इंसान अल्लाह की वहदानियत पहचान सकता है। मज़ीद एक आयत में कहा गया, वजअलल क़मर फ़ीहिन्ना नूरन वजअल शम्स सिराजन, अल्लाह ने चाँद को नूर और सूरज को चिराग बनाया। सूरह नूह 16। ये फ़र्क बहुत अहम है। सूरज को सिराज यानी खुद रोशनी पैदा करने वाला चिराग कहा गया, चाँद को नूर कहा गया यानी वो रोशनी लेता है और फिर आगे देता है। जदीद साइंस ने यही बात साबित की कि चाँद की अपनी कोई रोशनी नहीं बल्कि वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। ये कुरान का वो सच है जो इंसान ने हज़ारों साल बाद दरियाफ्त किया। इंसान के लिए सबसे पहला सवाल वक्त का था। रात कब ख़त्म होगी, दिन कब शुरू होगा, साल कब ख़त्म होगा, और इसका सबसे पहला जवाब आसमान ने दिया। कुरान कहता है, वल्लज़ी जअल शम्स दियाअन वल क़मर नूरन वक़द्दरहु मनाज़िलन लितअलमु अदद अस्सिनीना वल हिसाब, जान सको। वही है जिसने सूरज को रोशन और चाँद को नूर बनाया और इसके लिए मंजिलें मुकर्रर की ताकि तुम सालों की गिनती और हिसाब जान सको। सूरह यूनुस 5। यानी चाँद का मकसद सिर्फ रोशनी देना नहीं बल्कि वक्त की पैमाइश है। इस्लामी कैलेंडर मुकम्मल तौर पर चाँद पर मबनी है। हर नया महीना चाँद की पैदाइश से शुरू होता है। रमज़ान, ईद, हज सब लूनर साइकिल पर डिपेंड करते हैं। इस्लाम में ये पैगाम है कि इंसान का वक्त और इबादत एक आसमानी निज़ाम से जुड़ी है, ना कि सिर्फ इंसानी हिसाब किताब से। चाँद हर महीने एक साइकिल मुकम्मल करता है जो तकरीबन 29.5 दिन पर मुहित है। ये साइकिल दर्जे झेल फेजेस पर मुश्तमिल है। नया चाँद, न्यू मून, जब वो सूरज और ज़मीन के दरमियान होता है। हिलाल, वैक्सिंग क्रेसेंट, बारीक सा चाँद। निस्फ चाँद, फर्स्ट क्वार्टर। बदर, फुल मून, जब वो पूरा रोशन होता है। फिर वापसी के मराहिल, जब वो दोबारा बारीक होकर ख़त्म होता है। कुरान कहता है, वल क़मरा क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आदा कल उर्जूनिल क़दीम, और हमने चाँद के लिए मंजिलें मुकर्रर की यहाँ तक कि वो खजूर की पुरानी शाख की तरह हो जाता है। सूरत यासे 39। ये बयान चाँद के आखिरी क्रेसेंट फेस की बिल्कुल दुरुस्त तस्वीर कशी करता है। चाँद सिर्फ रात को खूबसूरत बनाने के लिए नहीं है, वो ज़मीन के निज़ाम का एक लाजमी हिस्सा है। ज़मीन के महवर का तवाज़न, अर्थ्स एक्सिस स्टेबिलिटी, अगर चाँद ना होता तो ज़मीन का महवर गैर मुस्तहकम हो जाता। मौसम कभी बहुत शदीद बर्फानी और कभी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते। जज़रों मत, टाइड्स, चाँद की कशिश सफल समंदर के पानी को हरकत देती है, उसके बग़ैर समंदरी हयात का निज़ाम तबाह हो जाता। कदीम तहज़ीबों का इन्हिसार, ज़रई माशरे चाँद के हिसाब से काश्तकारी करते। सहराओं के मुसाफिर रात को चाँद से रास्ता पाते। कुरान के मुताबिक ये सब एक परफेक्ट सिस्टम है। कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यसबहून, सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। सूरत यास 40। इस्लाम में इबादत का निज़ाम लूनर साइकिल पर है। रोज़ा चाँद देखकर रखा जाता है और चाँद देखकर ख़त्म होता है। ईदैन हिलाल के नज़र आने पर तय होती हैं। हज ज़ुल्हज्जा के अय्याम लूनर कैलेंडर से मुतय्यन होते हैं। ये इस बात की तरफ इशारा है कि दीन इस्लाम इंसान को चाँद के साइकिल के साथ हम आहंग करता है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, चाँद देखकर रोज़ा रखो और चाँद देखकर इफ्तार करो। बुखारी। सूफिया के नज़दीक चाँद क़ल्ब इंसान की अलामत है। जैसे चाँद अपनी रोशनी सूरज से लेता है वैसे ही इंसान का दिल अपनी हदायत वही से लेता है। इंसान का दिल आसमान के चाँद की तरह है, अगर वो सूरज हकीकत से रोशनी ना ले तो अंधेरा ही अंधेरा है। अपोलो मिशंस, इंसान ने चांद पर कदम रखा और वहां पत्थरों का तज्जिया किया।
नासा आर्टेमिस प्रोग्राम, मुस्तकबिल में चांद पर मुस्तकिल कॉलोनी बनाने की कोशिश जारी है। वाटर ऑन मून, साइंसदानों ने चांद पर पानी के ज़र्रात दरियाफ्त किए हैं। ये सब बातें कुरान के इस तसव्वुर को मज़ीद तक़वियत देती है कि चांद सिर्फ रात की जीनत नहीं बल्कि एक फंक्शनल सिस्टम है। हिस्सा हश्तम, फ़लसफ़ियाना पहलू। चांद बतौर आईना, चांद हमेशा इंसान के लिए एक मिस्ट्री रहा है। शायर इसे महबूब की तशबीह देते हैं। फ़लसफ़ी इसे रोशनी और अंधेरे के बीच तवाज़ुन समझते हैं। साइंसदान इसे ज़मीन के बक़ा की ज़मानत मानते हैं और कुरान इसे आयत कहता है, एक ऐसी निशानी जो इंसान को अल्लाह की तरफ ले जाती है। चांद हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। वो वक्त का पैमाना है, इबादत का निज़ाम है, ज़मीन का मुहाफ़िज़ है और रूहानियत की अलामत है। जब भी आप आसमान पर चांद देखें, याद रखें, ये सिर्फ एक आसमानी जिस्म नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक पैगाम है कि हर चीज़ एक मकसद के साथ पैदा की गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और विज़डम होराइज़न को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक कुरान, साइंस और फ़लसफ़े के मज़ीद छुपे राज पहुँचाते रहें।